हेलो एवरीवन, मैथ्स की क्लास में स्वागत है आपका। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लाई हूँ वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, या फिर हम कह सकते हैं ऊंचाई और दूरी के सवाल। यानी जो त्रिकोणमिति पर आधारित है, यानी त्रिकोणमिति का हम काम में लेते हुए ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने वाले सवाल हम सॉल्व करेंगे। जैसे पर्वत की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, या फिर नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि हम पहले की जो एक्सरसाइज है उसमें हम पढ़ चुके हैं, अब उस त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके ऊंचाई और दूरी की वास्तविक नाप के बिना दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। और या फिर हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो वो ज्ञात कर सकते हैं, पर्वत की ऊंचाई है वो ज्ञात कर सकते हैं, किसी खंबे की ऊंचाई है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए, सवालों को लेने से पहले हम कुछ परिभाषाओं को पहले जान लेते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहले जो मैं ले रही हूँ परिभाषा, वो है उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति नीचे यानी रोड पे खड़ा है, यानी सड़क पे खड़ा है, और वो छत पे यानी किसी मकान की छत की तरफ देख रहा है, या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोई सामान बेचने वाला आया है या फिर सब्जी बेचने वाला आया है घर के बाहर, और वो नीचे रोड पर खड़ा है और वो किसी को, कोई जो उसका कस्टमर है वो छत पर है और उसकी तरफ देख रहा है, तो उसकी जो आँख है यानी वो कहाँ देखेगी? ऊपर की तरफ देखेगी। यानी हम कह सकते हैं वो नीचे खड़ा है ज़मीन पर, तो ये तो कहलाएगा क्षैतिज तल, यानी ये रेखा जो हमारी है ये कहलाएगी क्षैतिज रेखा। अब उसकी आँख ऊपर देख रही है, उसकी आँख कहाँ देखेगी? ऊपर की तरफ देखेगी। यानी ये मकान है, मान लीजिए ये कोई यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है और इसकी बालकनी में वो व्यक्ति खड़ा है, और वो जो सब्जी बेचने वाला है वो यहाँ नीचे सड़क पर है, तो जो सड़क से उसकी आँख इस व्यक्ति से बात कर रही है तो कहाँ देखेगी? ऊपर की तरफ। तो ये जब जो उसकी आँख है और यहाँ पर कोई ऊपर व्यक्ति खड़ा है, तो जो ये रेखा बनेगी, यानी इस व्यक्ति के नेत्र से और ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक जो रेखा बनेगी उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। ये कहलाएगी दृष्टि रेखा। और ये जहाँ खड़ा है उस आँख के लेवल वाली जो रेखा है, यानी जमीन है या रेखा है, वो कहलाएगी क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना है उसको हम कहेंगे उन्नयन कोण। क्या कहेंगे उसको? उन्नयन कोण। यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी आँख घूमी है, ऊपर देखा है, यानी क्षैतिज रेखा से, और जितना ये आँख ने घूमी है वो रेखा बनी है, ये घुमाव है, ये कोण है, ये कहलाता है उन्नयन कोण। अब आ जाइए आप, अवनमन कोण क्या होता है? अब इसी को ही हम ऊपर वाले को ले सकते हैं कि यदि ऊपर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, यानी ये बिल्डिंग है, इसकी छत पर कोई खड़ा है, यहाँ खड़ा है, और वो कहाँ देख रहा है? नीचे। यानी कोई वस्तु को, किसी वस्तु को नीचे की तरफ उसकी दृष्टि रेखा कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ। तो ये जो उस आँख का पहले लेवल क्या था? ये, यानी ये समतल है, इससे घूम करके आँख उसकी नीचे की तरफ देखेगी, तो ये जो कोण बना
वो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। उस समय जो रेखा, ये वाली रेखा है, ये कहलाएगी क्षैतिज रेखा। और ये उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी, इस जगह पर। मान लीजिए इस जगह पर कोई वस्तु है, बॉल है, मान लीजिए ये मान सकते हैं आप, बॉल पड़ी है, इस तरफ उसकी नज़र जा रही है, तो ये जो दृष्टि है इधर जा रही है, तो ये कहलाएगी दृष्टि रेखा। और ये वाला कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। यहाँ से यहाँ तक ये कोण बना, क्षैतिज रेखा से दृष्टि रेखा यहाँ गई, तो ये कहलाएगा अवनमन कोण। तो आपको दोनों इन कोण समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आगे जब हम सवाल करेंगे ऊंचाई और दूरी के, तो इनका ही महत्वपूर्ण रोल है। फिर है एक और कोण, आप जान लीजिए इसके बारे में, पूरक कोण, जिसको हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं। जब दो कोणों का योग 90 हो तो वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि 50 का पूरक कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे 40, यानी 50 और 40 का योग कितना है, 90, तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। अब जब हम ऊंचाई और दूरी के सवालों को सॉल्व करेंगे, इन समस्याओं को हम सॉल्व करेंगे, तो हमको कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो क्या क्या बिंदु हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ करके और आकृति बनाएंगे, और वो आकृति हमारी समकोण, उस आकृति से हमारा समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा, यानी हम समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। फिर उस समकोण त्रिभुज में जो ज्ञात कोण है, यानी जो कोण दिया हुआ है, उसके त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम पढ़ चुके हैं, साइन, कोस, टैन के रूप में, इनको ज्ञात भुजाओं के पदों के रूप में हम व्यक्त करके और उस समस्या को सोल्व कर लेंगे, यानी ऊंचाई निकाल लेंगे, या फिर दूरी हमें पूछी जाती है तो हम बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो इसके बाद में हम सवालों को लेकर के चलते हैं। तो चलिए हम सवाल शुरू करते हैं। प्रश्न देखिए, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक कोई मीनार है, वो एक क्षैतिज समतल पर खड़ी है। अब यदि सूरज का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो, यानी सूरज जब की किरणें पड़ रही हैं इस मीनार पर, तो वो क्या करेंगी, इसकी छाया बनाएंगी, यानी इधर अगर सूरज है तो वो छाया बनाएंगी, यहाँ पर इसकी छाया पड़ेगी मीनार की। अब इस छाया की लंबाई कितनी है, 45 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करने की, मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो छाया कहाँ पे पड़ेगी, ये ज़मीन पर, ये इस मीनार की छाया पड़ गई, और ये इसकी है 45 मीटर छाया। और सूर्य का उन्नयन कोण, यानी सूरज की किरणें जब यहाँ जा रही है तो इस तरीके से इसके ऊपर से होती हुई जा रही है, तो ये कोण कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। अब हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, हमने यहाँ पर h मीटर मान ली। इन पॉइंट को सबको नाम दे दिया। लिखेंगे हम, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए, हमको ये ज्ञात करनी है और ये हमें ज्ञात है, तो इन दोनों भुजाओं को हम लेंगे और इन भुजाओं का जो संबंध है, यानी रेशो है, वो कौन सी भुजा के साथ आता है, लंब बटा आधार, यानी किसके साथ आता है, tan के साथ। तो ये आ जाएगा हमारा tan 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, लंब और आधार के साथ में h/45, लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब बटा आधार।
tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर h/45। वज्र गुणन करेंगे हम तो h का गुणा √3 से होगा तो √3h, 45 का गुणा 1 से होगा तो 45। h बराबर 45, ये बटे में चला जाएगा यानी भाग में चला जाएगा। अब हर का हम परमेयीकरण कर लेते हैं। हर में से इस √3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे ऊपर √3 का गुणा कर देंगे, जिससे क्या होगा 45 √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा √3 गुणा होकर के √ हट जाएगा यानी 3 का भाग 45 में हम देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 √3 मीटर, यानी h बराबर हमारा क्या आ गया 15√3, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई। अतः मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर है। यदि आप इस √3 को हटाना चाहते हैं तो √3 की जगह आप वैल्यू रख सकते हैं, मान रख सकते हैं इसका कि 15 गुणा 1.732 गुणा कर लेंगे हम तो वो हमारा आ जाएगा, नहीं हमारा यहीं तक के सवाल ख़त्म हो जाएगा। 15 दूना 30, 3 की हासिल, 15 3 45 और 3 48 का 4 का, 15 7 105, 105 और 4 कितने हो गए 109, 10 की हासिल, 25 से 15 एकम 15 और 10 25, 1 2 3 1 2 3 ये मीटर में हमारी आ जाएगी।